और इस दिन ऐसा क्या करें कि हमें पूरे दिन प्यास ना लगे। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सभी। श्याम भक्तों, आप सभी बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, बाबा श्याम के गुणगान गाते रहते हैं हमेशा, और जब वीडियोस देखते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं, और उसके बाद आपका मन करता है कि एकादशी का व्रत करें, बाबा श्याम का व्रत करें, कि हमारी इस व्रत को बाबा स्वीकार करें और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो हम क्या करें कि बाबा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। तो श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाते हो, बाबा श्याम से अर्जी और अरदास लगाते हो, तो ये तो बाबा श्याम के ऊपर है कि आपकी मनोकामनाओं को कब पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो आपके भाव को देखते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। अब बात आती है कि एकादशी वाले दिन, यानी कि निर्जला एकादशी वाले दिन जो व्रत होता है, वो आप सभी को पता है कि व्रत को कैसे करना है, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ व्रत को कैसे करना है, व्रत की तिथि क्या है, व्रत का पारण कैसे करना है, ये भी आप सभी को पता ही है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये इस बात पर है कि जो आप व्रत करेंगे निर्जला एकादशी का, तो इस दिन आप ऐसा क्या करें कि आपको पूरे दिन प्यास ना लगे। तो प्यास ना लगे, इसके ऊपर ये वीडियो है, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो एकादशी तिथि होती है वो 10वीं तिथि से लग जाती है, यानी 10वीं तिथि से उसका दिन शुरू हो जाता है एकादशी का। मान लीजिए 10वीं तिथि की शाम को लग जाए, दोपहर में लग जाए, तो इस तरह से तिथि लग जाती है। परंतु एकादशी जो तिथि होती है, जब सूर्योदय होता है, यानी सूर्य जब उगता है, उस दिन से एकादशी तिथि मानी जाती है, और जो व्रत होता है उसी दिन से माना जाता है। तो अब बात आती है कि निर्जला एकादशी पर हम ऐसा क्या करें कि प्यास ना लगे। तो आपको 10वीं तिथि वाले दिन बाजार जाना है, मार्केट जाना है, और मार्केट से आपको मौसमी फल खरीद के ले आना है। मौसमी फल जो पानी वाले हों, जैसे कि आम है, खीरा है, तरबूज है। और उसके बाद क्या करना है, 10वीं तिथि वाले दिन जैसे आप भोजन वगैरह ग्रहण कर लेते हो रात के समय भोजन करने के बाद आप रात को, यानी कि सुबह जैसे उठोगे, अगले दिन एकादशी वाले तिथि वाले दिन उठोगे व्रत करने के लिए, तो उससे पहले जो 10वीं तिथि की जो रात को जो समय होता है, यानी कि जो मध्य रात्रि होता है, यानी 12 बजे के बाद 1 या 2 3 जो भी बज रहा हो, यानी कि 4 बजे से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको, जब भी आपकी आँख खुलती है, तो उस समय उठकर आपको या तो शिकंजी है या जो तरबूज वगैरह है उसको आपको सेवन कर लेना है, जिसके कारण से आपके शरीर में पानी की मात्रा भरपूर बनी रहे, पूरे दिन बनी रहे। क्योंकि इस दिन होती है गर्मी, अत्यधिक गर्मी होती है निर्जला एकादशी वाले दिन। यही तो भगवान परीक्षा लेते हैं। एकादशी वाले दिन जो व्रत रखते हैं, भगवान को आप निर्जल रहकर, यानी बिना पानी पिए हुए पूरे दिन रहकर अगले दिन इस व्रत का पारण करेंगे, यानी कि द्वादशी वाले दिन इस व्रत का पारण करेंगे। तो सोचिए, पूरे दिन बिना पानी के, बिना कुछ खाए पिए आपको इस व्रत को करना है। तो ये सबसे कठिन व्रत है, और आपने इस व्रत को सही तरीके से कर लिया तो आपको 24 एकादशियों का फल मिलता है इस व्रत को करने से। जो एकादशी होती है महीने में 2 बार आती है, और इस तरह से 12 महीने में कितने हुए, 24 हो गए। अधिक मास होता है तो उसमें 2 एकादशी एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी 26 होती है। और अगर आप इस एकादशी को सफलतापूर्वक कर लेते हैं, इस व्रत को सही तरीके से कर लेते हैं, यानी जिस प्रकार से एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में हम अच्छे तरीके से तैयार होकर जाते हैं, संकल्प के साथ जाते हैं, हम पढ़ लिख के जाते हैं, किताबों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगे, तभी तो हम पास हो पाएंगे एग्ज़ाम वगैरह में। इसी प्रकार से एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना होता है कि भैया व्रत आने वाला है एकादशी का, हम भगवान को ये व्रत समर्पित करेंगे, भगवान को समर्पण करेंगे, भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, हमें इस परीक्षा में पास होना है। तो पास होने से पहले इसकी तैयारी भी तो करनी ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है इस परीक्षा के लिए। एकादशी का व्रत संकल्प के साथ किया जाता है, संकल्प लिया जाता है कि भगवान मैं तेरा ये व्रत कर रहा हूँ, मेरी ये इच्छा है, मेरी मनोकामना है, जो भी है
ऐसा बोलकर संकल्प के साथ बहुत सारे लोग बिना स्वार्थ के इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को भीम ने भी किया था, जो कभी भूखा नहीं रह सकता था, क्योंकि भीम ऐसा था पांडवों में से जो कि बाकी पांडव एकादशी का व्रत करते थे, परंतु जो भीम था वो व्रत नहीं कर पाता था एकादशी का, क्योंकि उसे भूखा वो नहीं रह सकता था। इस कारण से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्योंकि वो ये देख रहा था कि बाकी पांडव तो व्रत कर रहे हैं, बाकी 4 लोग कर ले रहे हैं, परंतु भीम नहीं कर पा रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि भाई ये लोग तो करके स्वर्ग चले जाएंगे, और अगर मैंने एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया तो मैं तो यही रह जाऊंगा, तो अब क्या करना है, मुझे भी तो स्वर्ग चाहिए। भीम ने ऐसा सोचा था, और ये सोच के उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, अगर मैं करूं तो ऐसा व्रत बताइए जिससे एक व्रत करने से ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनको ये उपदेश दिया था कि भैया एक गर्मी में एक व्रत आती है निर्जला एकादशी, बिना पानी पिए हुए इस व्रत को कर लो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस व्रत को किया था, इसलिए उनके नाम पे भी ये व्रत को बोला जाता है भीमसेनी एकादशी व्रत। भीमसेनी एकादशी के नाम से भी माना जाता है इस व्रत को। तो एकादशी व्रत को कैसे करना है आपको बता दिया है। इस दिन आपको प्यास ना लगे, तरोताजा रहे मन। अगर आप व्रत को एक संकल्प की तरह से करते हैं, मन को खुशी खुशी रख कर करते हैं, और देखिए जब व्रत का दिन होता है तो उस दिन अपने आप को मजबूत बना के रखना है। सूर्योदय होने से पहले, यानी व्रत से पहले 10वीं वाले दिन, यानी तिथि तो एकादशी की लग गई है, परंतु सूर्योदय के बाद ही तो व्रत चालू होगा। तो आपने तरबूज वगैरह यानी शिकंजी वगैरह का अच्छे तरीके से सेवन कर लिया है। अब इतना भी सेवन मत कर लीजिएगा पेट में दर्द होने लग जाए। पता चला 4 गिलास पी गए, 5 गिलास पी गए, तरबूज के ऊपर पानी पी लिया, लूज मोशन हो गया, ये भी मत करिएगा। या तो शिकंजी पीजिएगा या तो तरबूज खाइएगा, कोई भी एक चीज़ खानी है, ऐसी नहीं कि सबको मिला के खा लिया। फल के ऊपर पानी पीने से लूज मोशन भी हो जाते हैं कई बार। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखकर अपने आप को व्रत के लिए प्रिपेयर करेंगे। आपने तरबूज भी खा लिया, शिकंजी भी पी लिए, तो लूज मोशन हो गए, तो फिर आपके शरीर में अत्यधिक कमजोरी आएगी, जिसके कारण से आप हो सकता है इस व्रत को ना कर पाए। तो इसीलिए ध्यान भी रखना है शरीर को। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह के रोग है, प्रॉब्लम है, के लिए व्रत के इतने सारे नियम लागू नहीं होते हैं। वो पानी पीकर रख सकते हैं, कुछ खा के रख सकते हैं। अगर शरीर में प्रॉब्लम है परंतु वो व्रत रखना चाह रहा है, तो अगर शारीरिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बोला जाता है। जो विद्वान लोग हैं वो लोग कहते हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें और व्रत को सही तरीके से करें। एग्जाम में अच्छे नंबर से जिस प्रकार से पास होते हैं, व्रत में भी उसी तरीके से भगवान के दरबार में भगवान का आशीर्वाद लें, और साथ ही व्रत का पारण जो है वो सही तरीके से करें। व्रत का पारण में गलती मत करिएगा। व्रत का पारण में जब आप पारण करते हैं, व्रत का एकादशी व्रत कर लिया, पारण करना है, तो व्रत की जो पारण की विधि है क्या है, उसके ऊपर भी वीडियो है ऑलरेडी, तो उस वीडियो को आप इसी चैनल पर जाके देखिएगा, तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि एकादशी का व्रत आपको कैसे करना चाहिए। तो होपफुली आपकी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने आज तक एकादशी का व्रत नहीं किया तो इस एकादशी का व्रत को करिए और संपूर्ण लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।